नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज मेरा विषय है परम पुरुष का और एक नाम हरि है। परम पुरुष के अनेक नामों में एक नाम हरि है। हरि माने जो हरण करता है। हरण करने का माने चोरी करना है। परम पुरुष चोरी करते हैं, यह कैसी बात हुई? हाँ, बात तो ठीक ही है। चोरी वे ठीक ही करते हैं। वे भक्त का पाप हरण करते हैं। तुम लोग निश्चित रूप से जानते हो कि प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है। स्थान काल पात्र में यदि कोई परिवर्तन न हो तो कर्म और प्रतिकर्म समान होता है। मान लो एक मनुष्य ने बहुत पाप कर्म किया है। उसे यदि समस्त पाप का फल भोगना पड़े, उससे उसका हो सकता है 20-25 जन्म लग जाए। इसलिए जो पापी है उसका क्या कोई भविष्य नहीं है? वह केवल अपने कर्म का प्रतिकर्म भोगने के लिए इस पृथ्वी पर बार बार आता रहेगा। तथाकथित सभ्यता का जितना विकास हुआ है उतनी ही मानसिक अवनति हुई है, अवनति हुई है। उतनी ही मानसिक अवनति हुई है। मनुष्य का मानसिक अधपतन हो रहा है और दुष्कृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब क्या दुष्कृतियां करने वालों का कोई भविष्य नहीं है? यदि समस्त कर्मों का संपूर्ण फल भोग करना हो तो मनुष्य मुक्ति मोक्ष तो कभी किसी काल में प्राप्त करेगा ही नहीं। फिर यह बात भी ठीक ही है कि मनुष्य कितना बड़ा ही अपराधी क्यों न हो, उसका एक भविष्य अवश्य है। जो इनकी शरण में जाएगा, जो उनकी शरण में जाएगा, परम पुरुष अवश्य ही उसके लिए कुछ करेंगे। परम पुरुष के संबंध में कहा गया है कि वे स्वर्ग और नरक दोनों के अधीश्वर हैं। जो नरक में है वे भी परम पुरुष के साथ हैं। वे भी परम पुरुष की संतान संतति है। उन्हें स्नेह प्रेम दर्शाने के लिए परम पुरुष को उनके साथ नरक में ही रहना पड़ेगा। तब परम पुरुष क्या करेंगे? उनके परित्राण के लिए परम पुरुष अपने स्कंध पर उनके पाप का बोझ उठा लेते हैं। जो सही भक्त हैं वे कभी परम पुरुष को अपने पाप का बोझा देना नहीं चाहते, वरन वे परम पुरुष को फूल फल मिष्ठान इत्यादि देना चाहते हैं। अब भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए अब भक्त
भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे उनकी अनुमति के बिना ही उनके पाप के बोझ को ले लेते हैं। लौकिक भाषा में बिना अनुमति के दूसरे की वस्तु को ले लेने को चोरी करना कहते हैं। कहते हैं हरण करना। उस विचार से परम पुरुष को हरि कहा जाता है, कारण तुम लोग उन्हीं हरि के शरणागत हो, इसलिए अन्यथा भावना चिंता करने का कोई कारण नहीं है। यदि नरक में भी जाओ, देखोगे परम पुरुष वहाँ भी तुम्हारे साथ है। परम पुरुष वहाँ भी तुम्हारे साथ है। पटना 13 अगस्त 1978 को इस प्रवचन को बाबा बोले थे। नमस्कार।